हेलो दोस्तों, कैटल केयर कोर्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गाय और बैल को कैसे और क्या खिलाना सही है। तो चले शुरू करते हैं। इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हैं? गाय और बैल को किस तरीके से चारा डालना चाहिए, किस तरह का चारा और क्या क्या खिला सकते हैं, गाय और बैल का चारा प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए। नंबर 1, गाय और बैल को किस तरीके से चारा डालना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अलग से फीड करें। शरीर की स्थिति के स्कोर, वजन, लिंग, प्रजनन स्थिति और स्थिति के आधार पर प्रत्येक जानवर की अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएं होंगी। स्तनपान कराने वाली गायों के लिए चारा सूखी, परिपक्व गायों से अलग होता है और बढ़ते हुए स्टीयर और बछिया खिलाए गए एक परिपक्व बैल को और अधिक लाभ पहुंचाएंगे। जरूरत से ज्यादा वजन। हम गायों के विभिन्न समूहों पर विचार करने से बच नहीं सकते हैं, जैसे बैलों का समूह, गायों का समूह, कुछ बछिया और स्टॉकर स्टीयर, लेकिन गायों का मिश्रण विशेष रूप से जो स्तनपान और गर्भ के अलग अलग चरणों में है, राशन की योजना बनाने की आवश्यकता से अधिक कठिन बना सकते हैं। फीडिंग उचित कंटेनरों में की जानी चाहिए। ढीले खनिज, नमक ब्लॉक या अनाज रखने और खिलाने के लिए उपयुक्त कंटेनर खरीदें अपने जानवरों के लिए। सभी फार्म और रंच सप्लाई स्टोर आपको जरूरत के अनुसार फीडर बेचेंगे। घास खिलाने के लिए कंटेनर शंकु या बेलनाकार आकार के कंटेनर होने चाहिए। जानवरों के लिए उनके सिर को फिट करने के लिए झुके हुए स्लॉट के साथ मवेशियों के लिए अच्छे हैं। हे फीडर सबसे अच्छे हैं क्योंकि वे अपव्यय को कम करते हैं और बड़ी गोल गांठें डालते हैं और जानवरों को अंदर चढ़ने से रोकते हैं और फीड में लेट जाना और उसमें पेशाब करना, शौच करना और अधिक अपशिष्ट पैदा करता है। साइलेज खिलाने के लिए बड़े चारा बंक आदर्श होते हैं। ये जमीन पर साइलेज की बर्बादी को कम करती हैं और जानवरों को अंदर रखने से भी रोकती हैं। मवेशी आहार, आवश्यकता पड़ने पर फीड, राशन और आपूर्ति पूरकता को संतुलित करें। निम्न गुणवत्ता वाली घास को रेंज क्यूब्स अनाज के साथ पूरक किया जाना चाहिए। प्रोटीन टब या गुड़ ऊर्जा और या प्रोटीन को संतुलित करने के लिए चाटते हैं। यदि अच्छी गुणवत्ता का चारागाह या घास है तो हमें किसी पूरक की आवश्यकता नहीं है। मवेशियों के लिए चारा, किसी भी मवेशी के लिए चारा प्राथमिक चारा होना चाहिए। चारा चारागाह, घास या साइलेज में उपलब्ध है। प्रजाति आपके क्षेत्र पर निर्भर करती है। पशु आहार में चारा राशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रोमिनेशन, चबाने और बफरिंग क्षमता को उत्तेजित करता है। मवेशियों को अनाज के उपोत्पाद और अन्य पूरक के साथ अच्छी मात्रा में सिलेज की अच्छी मात्रा में चारा का बेहतर अनुपात मिलना चाहिए। चारागाह और या घास का चारा या चारा आपके मवेशियों के लिए सबसे अच्छा चारा है, बशर्ते इसमें आपके मवेशियों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व। फीड स्विचिंग, पशुओं के आहार में अचानक परिवर्तन न करें। घास से अनाज में स्विच करते समय सावधान रहें और अनाज या किसी उच्च ऊर्जा वाले आहार को धीरे धीरे शुरू करें। वर्टिकल बार ब्लोट, ग्रेन ओवरलोड या एसिडोसिस से बचें। एसिडोसिस एक आम बीमारी है जो आहार बदलने पर होती है। यह रोग रूमेन में पीएच स्तर में अचानक कमी का कारण बनता है और जनसंख्या में वृद्धि के लिए लैक्टिक एसिड उत्पादक बैक्टीरिया को प्रोत्साहित करें। रूमेन में पीएच को और कम करें। जानवर चारा छोड़ देगा, बदबूदार, ग्रे झागदार, दस्त और यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। ब्लोट एक और बीमारी है जो गाय और बैल के लिए खतरनाक है, जो बदले हुए आहार के कारण प्रभावित होती है। ब्लोट तब होता है जब रूमेन रिलीज करने में असमर्थ होता है। गैसों, यह जानवर को असुविधा का कारण बनता है और यहाँ तक कि फेफड़ों और डायाफ्राम पर भी दबाव डालता है, जिससे श्वासावरोध से मृत्यु हो जाती है। गाय और बैल के लिए भारत के सामान्य खाद्य पदार्थ। नंबर 1, तिलहन। तिलहन प्रोटीन युक्त आहार हैं। वे अत्यधिक स्वादिष्ट होते हैं,
आसानी से पच जाते हैं और आम तौर पर प्रोटीन के संबंध में कृषि स्टॉक के राशन को संतुलित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे फास्फोरस से भरपूर होते हैं, लेकिन कैल्शियम की मात्रा कम होती है। नंबर 2, फलियां। हर चारा फसलों में फलियां विशेष महत्व का स्थान रखती हैं। सभी सामान्य रॉकों में वे कैरोटीन, कैल्शियम और प्रोटीन में सबसे अधिक समृद्ध हैं। इनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो अनाज में प्रोटीन की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। OMB-R3 तिनके। सभी खाद्य पदार्थों में से स्ट्रॉ शायद प्रोटीन में सबसे करीब हैं और कच्चे फाइबर का सबसे बड़ा प्रतिशत है। वे फास्फोरस में, उपलब्ध कैल्शियम में और ट्रेस तत्व में भी तुलनात्मक रूप से खराब हैं, लेकिन सिलिका में समृद्ध हैं। नंबर 4, सूखी घास। घास का पोषक मूल्य परिपक्वता के उस चरण पर निर्भर करता है जिस पर घास को घास में बदलने के लिए काटा जाता है। जबकि शुरुआती कटाई अधिक पौष्टिक होती है, देर से कटाई अधिक वजन देती है। गाय और का बैल चारा प्रबंधन। गाय और बैल को खिलाने का मतलब सिर्फ उनके सामने कुछ घास डालना नहीं है। वास्तव में मवेशियों के चारे के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। बहुत सी बातें जो जब आप गाय और बैल के चारे के बारे में सोचते हैं तो विचार किया जाना चाहिए कि वे क्या हैं, क्या चारा उपलब्ध है, आपके मवेशियों को क्या और कितना खिलाया जाना चाहिए। गाय और बैल के चारे के लिए मुख्य रूप से संचालन के प्रकार, स्थान, वित्त और मवेशियों को खिलाते समय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे और वीडियोस और कोर्सेस देखने के लिए फॉलो करें कैटल गुरु को।